अस्सलाम वालेकुम। ये गाजा पट्टी में हो क्या रहा है? और क्यों? क्या हो रहा है? ये मालूम है। कब से हो रहा है? ये भी मालूम है। क्यों हो रहा है? तो भाई बस इसलिए हो रहा है कि एक बार शुरुआत करने के बाद फिर विश्राम क्यों लिया आपने? चाहे वो फिलिस्तीन हो या यासिर अराफात या इजराइल नेतन्याहू। फिर दूसरा चीज है कि विश्राम लिया तो ये हुआ जो आज हमें वर्तमान का गाजा पट्टी बता रहा है। पर एकदम से क्या हुआ कि वर्तमान जो गाजा पट्टी का है वो हम लोगों को देखने को मिल गया। बोलिए तौबा। क्या वजह है कि फिलिस्तीन या ईरान इजराइल पे एकदम से हमला बोल दिया? सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था। नहीं चल रहा था क्या? अरे 2021 का अगस्त देख, 2022 का अगस्त देख और 2023 का अगस्त खत्म हुआ तो देख। गौर से घटनाओं पे अगर नजर डालोगे तो पता लगेगा। अब अगर ये मार उस चीज को पाए बिना विश्राम पाता है, वो नहीं बोलते जिसे सूर्यास्त। अब पुनः सूर्योदय पे तो अगर परिणाम आए बिना सूर्यास्त से हम लोग वाकिफ होता है तो हम लोगों के लिए और भी बहुत बुरा दौर गुजरने वाला है। इसीलिए सब मिल के अल्लाह से दुआ करो कि ये युद्ध जो इजराइल ने
फिलिस्तीन या ईरान के आक्रमण करने के बाद शुरू किया है, बंद ना हो। अब युद्ध का परिणाम क्या होगा ये समझना भी बहुत जरूरी चीज है। RAW रॉ, इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तंत्र जो इंडिया के बारे में इंडिया के बाहर जानकारी अपना पास रखता है। पाकिस्तान क्या सोचता है, बांग्लादेश क्या सोचता है, अमेरिका क्या सोच रहा है, यूनाइटेड किंगडम क्या कहना चाह रहा है, रसिया क्या करेगा हमारा साथ, चाइना कब धोखा देने के लिए बैठा है, नेपाल इतना ऊंचा हो रहा है हमको क्या कहेगा, काज है जिसका उसे रॉ बोलते। पाकिस्तान का उसी चीज को हम लोग ISI जानते, अमेरिका का CIA जानते। ऐसे ही ईरान का हमास है और आप उसे एक आतंकवादी संगठन बोल रहे हैं, जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सीधा कहा है कि वो एक आतंकवादी संगठन है और हम लोग इजराइल के साथ है और अंत तक रहेगा। मतलब जब तक जो बाइडेन जिंदा है। रसिया के साथ भी उसने ऐसा ही कहा, अफगानिस्तान में भी उसने ऐसा ही कहा और बाद में अफगानिस्तान में ही अल जवाहिरी को मार गिराया। अल जवाहिरी मतलब अल कायदा का मुखिया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अल कायदा का कब्जा था अफगानिस्तान पे, जिसे अमेरिका तालिबान के नाम से कह रहा था, क्योंकि उसी अल कायदा से तो 20-22 साल पहले उस अफगानिस्तान के जमीन को आज़ाद करके उधर 20 साल से खुद भी रोटी खा रहा था, यूनाइटेड किंगडम को भी खिला रहा था, हम लोग भी खा रहा था, इंडियंस। फिर एकदम से 8 दिन में अफगानिस्तान पे उन तालिबानियों ने या अल कायदा ने ये अमेरिका को, जो बाइडेन को बोलना है, कब्जा कर लिया। वो तीनों मिलिट्री कुछ नहीं कर पाया। पूछा जो बाइडेन से, ऐसा कैसा हो गया, आपका मिलिट्री यूनाइटेड किंगडम का मिलिट्री, इंडिया का मिलिट्री उधर बंदूक लेके बैठा है, बदले में रुपया खा रहा है, और फिर उसके जमीन पे कब्जा हो गया अफगानिस्तान के, कैसा हो गया? तो कहा वो तालिबान है। मतलब उसका भी वहाँ है इस्लाम का शरीयत कानून। देखें आप, उधर तालिबान है, अलकायदा नहीं। और उधर हम लोगों के रहते भर में हम लोग सिर्फ बॉर्डर देख रहा था, कोई कब्जा न कर रहे। अंदर में क्या हो रहा था, उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के क्या कर रहे थे, ये सारी दुनिया को मालूम है। वहाँ वे विचार अत्याचार नहीं, शेख रैकेट कहने का मतलब पूरी तरह से पनाप चुका था। तालिबान का ये सब बर्दाश्त नहीं होता, वो कब्जा कर लिया, हमको भी मार पीट के भगा दिया।
लोगों ने कहा ठीक है, चाइना ने कहा अच्छा अच्छा थोड़ा देर ठहरते, उधर अलकायदा है, तालिबान है, ये आपको बताना है। और फिर उधर उसी ने अल जवाहिरी को मार गिराया, तालिबान ने के उसी जमीन पे 2022 में। साल भर भी नहीं हुआ था अफगानिस्तान पे कब्जा किए हुए उसका, और मार गिराया अफगानिस्तान में। अरे वो अफगानिस्तान में क्या कर रहा था, इसका मतलब तो उन तालिबानियों का उन अलकायदा वालों से संपर्क था ना, या अलकायदा ने कब्जा किया जो चाइना कह रहा था। तो थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। अब दूसरा देखिए, रसिया यूक्रेन में, उधर भी जो बाइडेन ने वही किया। जितना पैसा यूनाइटेड नेशन यूक्रेन को नहीं दे पाया, उतना का दुगुना असगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूक्रेन को दिया। यूनाइटेड किंगडम वेपन्स दिया, ब्रिटिश जर्मनी दिया, अभी भी चल ही रहा है। क्या हुआ कि यूक्रेन पे कब्जा करने की सोच मास्को ने अपने अंदर पनपा दी। क्या हुआ था, क्यों हुआ था? मास्को का ऐसे पहले जानते हैं आप, MOS मास्को। अब चाइना ने ताइवान की तरफ कदम बढ़ाया तो वो उधर ताइवान की मदद करने के लिए पहुंच गया। कौन? वही जो बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति, जाने डेमोक्रेटिक है कि रिपब्लिक। अब इधर देखिए, श्रीलंका में भूखमरी हो गई, यहाँ तक कि राजपक्ष के उस सरकारी निवास पे भूखे नंगे श्रीलंका के नागरिकों ने चढ़ाई कर दिया। वो भाग गया श्रीलंका छोड़ के, खाने को रोटी नहीं, दिवालिया घोषित हो गया। आप जानते होंगे, या वर्ल्ड बैंक से कांटेक्ट करें तो बताएगा आपको। उधर पैसा देने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे, उधर आदमी भूखा मर रहा है, मैं रुपया पहुंचाए, ये उसके पास नहीं था। उसके बाद दूसरा हालात तो हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान दिवालिया घोषित होने को आ गया, या एक तरह से कहो दिवालिया घोषित हो गया। उधर भी नहीं दिया पैसा। एक एक किलो आटा पाने के लिए जाने कितने पाकिस्तानियों ने एक दूसरे को अपने पैरों से कुचल के मार दिया, का इतिहास देखें। और अभी फिर से जो बाइडेन कह रहे हैं हमास इज आतंकवादी संगठन। अरे वो ईरान का वही चीज है जो तेरा CIA है, और तू ये बोल रहा है। अब तालिबान बोलूं कि अलकायदा बोलूं, वो अलग पैगाम भेज दिया है। सीरिया अलग पैगाम भेज दिया कि हम लोग ईरान बोलो या फिलिस्तीन बोलो या हमास,
उसका साथ खरा है। अब उधर इजराइल कह रहा है कि ये युद्ध मध्य पूर्व के लिए एक निमंत्रण है। मैं तस्वीर बदल देगा, मतलब क्या होता है? अरे आपके घर में आग लगी, हमारा घर बच जाएगा जो आपके बगल में है? नहीं, आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से लग गई, आग लग गई, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, तो कोई बात नहीं। अब आप कहेंगे हम हमारा घर में आग लगाएगा, तो तकलीफ है ना। अब आपके घर में आग लगेगा तो हमारा घर में बच जाएगा क्या? नहीं बचेगा ना। सही वाला बात है। कोनो पंडाल में आग लगा दूंगा तो बगल के घर वाले बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। तो रोकना पड़ेगा ना हमें कि हम किसी पंडाल में आग न लगाऊं। तो ये कैसे कर के हम बोलेगा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के उस मीटिंग में ये हमें समझना है। नहीं समझा क्या? इसीलिए दुआ करो कि ये युद्ध जो शुरुआत किया है इजराइल ने ईरान के अटैक करने के बाद, अपने आहुति को लिए बिना बंद नहीं हुए, वरना मध्य पूर्व का मतलब हिंदुस्तान बच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा घर में भी ब्लास्ट होगा, वो बम जब पटकेगा उस गजा पट्टी में, उस कैलिबो का, तो हमारा हिंदुस्तान में भी भूकंप ही आएगा, मकाने ढह जाएंगी। NDRF लगाना पड़ेगा लाशों को निकालने के लिए। माएँ रोएंगी, बहनें रोएंगी, बाप रोएगा, भाई रोएगा, जो बचा होगा। तो ये क्यों होने दे हम हमारे घर में? इसलिए चेत जाओ, तोड़ दो उस हाथ को। और हमें लगता है कि वो जो प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं ना कि तीसरी ताकत होने वाला हूं हम, उसका सही समय आ गया है। 1971 में खाए मार के वजह से जो घाव हमारा बदन पे लगा, वो भरने का समय आ गया है। तो हमें क्या करना है? हमें समझ में आ गया होगा, और आप तो समझ रही होंगी। दैट इज मैड।